मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। वो गिरफ्तारी जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था, जो औरों को फंसाता रहा है, अब खुद वो पकड़ में आ गया है। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है और इसके पकड़ में आने के बाद बाकी आएँ शाएँ बाएँ क्या हो रहा है, खलबली मच गई है। हर एक को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। और आपको आगाह करेंगे कि एक कमेटी भी आज ही के दिन बन गई। कैसे याद आ गया, पहले क्यों नहीं ये याद आई जब इस बात की निशानदेही की जा रही थी। और इससे भी आपको आगाह करेंगे कि नेब के चक्कर में अपना घर लुटाने वाले, उनके हाथ क्या आएगा, कुछ भी उनके हाथ नहीं आएगा। उनके लिए भी एक पैगाम है। और बाकी रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जी रिकॉर्ड मांगना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? अपने घर से होनी चाहिए। और आपको आगाह करेंगे कि भाई थर्ड पार्टी से क्यों कतरा रहे हो? थर्ड पार्टी जो काम आपको करके देगी वो कोई और करके नहीं देगा। लेकिन बात है नीयत की, जब बदनीयती इसमें शामिल हो तो फिर बाकी क्या रह जाता है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि आटा बहुत बड़ा मसला है। आपको आगाह करें कि महकमा खुराक वालों ने जो गुज़श्ता सीज़न के दौरान गुल खिलाए कि पहले फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी ये 5825 रुपये में दे रहे थे। वो 65 रुपये वाला आटा किसको मिला? किसी को नहीं मिला। फिर इनको ख्याल आ गया कि नहीं, वो गवर्नमेंट का भी थोड़ा लॉस हो रहा है, 65 वाला आटा तो नहीं, तो अब थोड़ा जो है रेट बढ़ाएं। फिर इन्होंने जाके 20 जनवरी से ये ऐलान किया कि 20 जनवरी से जो भी सरकारी गंदम जारी होगी वो 8500 रुपये में होगी। और इस दौरान अगर कोई फ्लोर मिल वाला या चक्की वाला 20 जनवरी के बाद चालान जमा कराएगा तो उन्हें 2675 रुपया फ़ी बोरी पे वो डिफरेंस भी अदा करना पड़ेगा। ये लेटर वेटर वो सारे कुछ हैं। अब ये मामला तो हो गया। हम आपको बताते रहे हैं कि इसमें कितना बड़ा फ्रॉड, इन्होंने कितना बड़ा उसमें खांचा किया है। उसकी शुरुआत हुई थी सक्कर से। वहाँ जब डीएफसी था, विशन दास उर्फ आंटी शमीम, बड़ा राजा, कई इदारों से उनके ताल्लुकात, उन्होंने क्या ड्रामा रचाया। जाहिर है उसको तो फ्रॉड करना ही था कि तकरीबन 2 फ्लोर मिले ऐसी थी जिन्हें इन्होंने चालान दिए 22-23 जनवरी को। और उसमें जो अपने रिकॉर्ड में जो रखा वो बैंक के स्टैंप लगवा के, उसमें बैंक की फर्जरी भी, बैंक की जालसाजी भी शामिल वो था कि ये 20 जनवरी से पहले के, यानी वो जो चालान जमा हुआ वो 5825 में। और हमने आपको इस सिलसिले में 8 अप्रैल को आगाह किया था। नाजरीन, आप ये पहले ये वीडियो सुने कि हमने आपको क्या आगाह किया था, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है एफआईए वालों ने, अब मैंने आज जैसे आपको बताया कि ये इन्होंने शुरुआत तो खेल खेल में किया है। ये खेल खेल में नहीं है, ये सिर्फ सक्खर डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं है मामला। ये एफआईए वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उन्होंने किस इंक्वायरी में हाथ डाला है ना। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये सिर्फ ये विशन दास तक मामला महदूद नहीं है। इसमें जो सुरगना है महकमा खुराक के का आपको बताते हैं, हसन अली मक्सी वो भी इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्टर फूड भी इन्वॉल्व है। सब ने पैसे खाया। कि एफआईए वालों को ये हम बता दें कि ये बड़ी इंक्वायरी है, इसको खुदारा सिर्फ ये सक्खर डिस्ट्रिक्ट तक महदूद ना करें, इसमें बड़े घपले हुए हैं। यकीनन आपने सुना हमने क्या बताया था कि ये एफआईए की जो इंक्वायरी है ये खेल खेल में शुरू हुई है। हमने एफआईए काम को उसी वक्त आगाह किया था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये सिर्फ सक्खर डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं है। और फिर उन्हें जब तहकीकात आगे बढ़ाई, और वो मेरे पास लेटर भी मौजूद है कि एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब निसार अहमद सावंत ने वो लेटर लाड़काना रीजन वालों को भी भेजा, डिप्टी डायरेक्टर को, फिर वो डिप्टी डायरेक्टर ने अपने डीएफसीज को भी भेजा। वो किस्सा भी आपको बता दें कि उसमें क्या क्या उसमें भी घपला हुआ है। तो उसके बाद ये सब रिकॉर्ड आ गया। और हमने आपको 8 जुलाई को क्या बताया था कि एफआईए वाले किसको ढूंढ रहे हैं, वो किस तरह इस तरह मारे मारे फिर रहा था। ये आप वीडियो देखें, हमने आपको 8 जुलाई को आगाह किया था। 8,500 रुपये में बोरी गंदम दी जाएगी, 5825 वाली बंद। तो उन्होंने बैक डेट में दिखा के 20 से पहले वो गंदम 25-26 तारीख को
बैंक में चालान जमा हुए, कुछ 2-3 फ्लोर मिले थे, इन्होंने क्या उनसे पैसे लिए विशन दास ने, और फिर वो चालान जो है इन्होंने अपने ऑफिस में जो रखे उसमें वो बैक डेट के स्टैंप लगा के वो एफआई वालों का हाथ लग गए हैं। एफआई वाले इसे ढूंढ रहे हैं, मेरी जो इतला है उन्हें सारे सबूत हाथे लग गए हैं। अब वो चाह रहा है कि किसी न किसी तरह ये मामला जो एफआई सक्खर वाले के हाथ में है ये इधर करके वो नेब के उसमें आ जाए तो इस विशन दास और आंटी शमीम को मुफ्ती मिल जाए। यकीनन आपने देखा कि हमने क्या आपको आगाह किया था कि ये विशन दास किस चक्कर में है कि ये एफआईए से मेरी जान छूट जाए, ये मामला अभी नेब में आ जाए तो मुझे मुफ्ती मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या है कि कल गिरफ्तारी अमल में आ गई। ये एफआईए सक्खर के हुकाम ने विशन दास और आंटी शमीम जो उस वक्त डीएफसी सक्खर के ओहदे पे थे, इस वक्त ये डीएफसी लाड़काना के ओहदे पे तैनात है, उन्हें बुलवाया गया कि आए स्टेटमेंट दें। उन्होंने मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये एफआईए वालों को इतनी जुर्रत कैसे हुई है। ये विशन दास तो वो शख्स है कि सबको शीशी में उतारने वाला। मुझे याद है कि 2020 में प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिंध के मुख्तलिफ महकमों के करप्ट अफसरान की फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें फूड डिपार्टमेंट वाले भी थे, खयामुद्दीन से लेकर वो काफ़ी अफसरान के नाम थे, लेकिन उसमें इस विशन दास का नाम नहीं था। पता चला कि वो जो तो बनी है ज़ाहिर है कोई सिविलियन इदारे ने ही जो इंटेलिजेंस इदारे ने बनाई थी, वो बनवाने वाला ही ये था, तो उसका नाम कैसे आए। और नेब सक्खर वाले तो इसकी मुट्ठी में पड़े होते हैं, आपको बताते रहे हैं कि अशर अब्बासी और बाकी ये सब कुछ इसकी मुट्ठी में पड़े रहते हैं। अब जिसकी जब गिरफ्तारी आई तो मुझे हैरत हुई कि एफआईए वालों को इतनी जुर्रत कैसे हुई है। यकीनन इसने कितनी ऑफ़र की होगी, मुझे पता है इसने बड़ी बड़ी ऑफ़र की होगी, क्योंकि ये पैसा लुटाने का माहिर है, फिर ऐसे ही फिर वह लूट मार भी फिर ऐसे ही करता है। इन्होंने बड़ी ऑफर की होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये गिरफ्तारी अमल में आ गई। हाँ, उसकी एफआईआर भी हो गई। ये आप तस्वीरें देखें, एफआईआर में 6 अफराद हैं, गिरफ्तारी तो फिलहाल जो है वो 4 की चल रही है, जिसमें ये विशन दास तलरेजा जी ये उसमें शामिल है, और एक फ्लोर मिल का मालिक है मेरे ख्याल में वो उसकी गिरफ्तारी भी, और शहबाज समैर जो इस विशन दास की ऑफिस का जो डीएफसी सक्खर ऑफिस का क्लर्क है, उसी ने सारा कुछ रिकॉर्ड इधर उधर करने में इसका साथ दिया। और एक बैंक का जो है ओजित्री का जो है मुलाजिम है मुज्तबा खोसो, ये इनकी तस्वीरें। आपको जैसे आगाह किया कि 6 अफराद पे एफआईआर हुई है, वो 6 अफराद कौन है, उसमें एक है अतहर महर और एक है सिकंदर महर। ये अतहर महर और सिकंदर महर कौन है, ये भी वहाँ की एक फ्लोर मिल है, खालिद फ्लोर मिल, वो पंजल महर की। उन्होंने भी इस विशन दास से मिली भगत की थी, तकरीबन 60-70 लाख का उन्होंने भी घपला करके ऐसे ही जो 2675 रुपये फी बोरी पे डिफरेंस भरना चाहिए था वो नहीं भरा था। इन्हें जो इन्होंने आधे पैसे दे दिए थे वो उन्होंने मिल के खाए। फिर बात जब थोड़ी आगे बढ़ी तो कुछ ये मामला आया कि भाई खालिद ये जो है डिफरेंस जमा करा के अपनी जान छुड़ाने दूंगा, नहीं मुझे क्या होगा। वो भी बड़ी दावा करता है कि मेरे बड़े बड़े तक इन तक मेरी अप्रोच है, वो कभी कभी पंजाब के हवाले भी दे देता है। और उसके बाद ये थोड़ा मामला आया कि उसने महसूस किया कि हाँ मुझे भी भरने चाहिए ये डिफरेंस ये वो, लेकिन फिर वो मामला गुजर गया, फिर उसका चालान वो बैंक में नहीं आया। वो जो आपको अतहर बता रहे हैं वो पंजल महर का बेटा है और सिकंदर उसका भाई है। अब पता नहीं उनकी गिरफ्तारी अमल में कब आएगी। बाकी वो जो दूसरा फ्लोर मिल वाला आपको बता रहे हैं उसके मुतालिक भी आपको बता दें, कहाँ उनका मेरे ख्याल में 65-67 का कोई डिफरेंस बढ़ता था। पहले तो उन्होंने 5825 रुपये का वो चालान जमा कराया, उन्होंने पहले ही वो जमा करा, वो उन्होंने डिफरेंस जमा करा दिया है जी। लेकिन अब जाहिर है जब मामला आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो है गिरफ्तारी तो अमल में आएगी, एफआईआर में उनका भी नाम शामिल है। और मेरी जो इतला है कि अब एफआईआर वालों ने उन फ्लोर मिलों को जहां से गंदम रिलीज़ की गई थी जिन गोदामों से, उन इंचार्जों को भी मेरे ख्याल में 3 अगस्त को उन्हें भी बुलाया है, क्योंकि उनके पास भी तो रिकॉर्ड है कि उनके पास जब वो परमिट जो है जारी की डीएफसी ने तो वो चालान किस रेट पे थे क्या थे वो दायरा गोदाम में भी थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड होता है। तो ये गिरफ्तारी अमल में आ गई है। ये गिरफ्तारी यूं समझें कि ये तहलका मचा हुआ है, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि ये 2017 से लेकर क्या गुल खिलाता रहा है। ये डीएफसी रहा है 2017 से 2023 चल रहा है। मुझे नहीं याद आ रहा था कि कोई एक प्रोग्राम गंदम की खरीदारी का मरला हो तो ये उससे बाहर रहा हो, या गंदम की रिलीज का मामला हो तो बाहर रहा हो। हाँ, वो 2020 में 2-3 महीने के लिए जब वो हलीम शेख
दिखाए थे, फिर उससे तो ये बाहर आता, फिर उससे भी उनकी सेटिंग हो गई थी। माफिया का जितने भी सुरगना होते थे वो इनकी गोद में, वो उनको बल्कि नए नए तरीके ये बच्चा बताने वाला ये ही विशन दास उर्फ आंटी शमीम अब वो पकड़ में आ गया है। अब तहलका मचा हुआ है। अब सेक्रेटरी खुराक साहब को भी अब याद आ रहा है, अब उन्होंने कमेटी बनाई है। ये आप नोटिफिकेशन देखें कि वो जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर है नूरुद्दीन लाड़ को, वो 18 ग्रेड का दायर है, वो उसके हेड हैं। और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांडियो भी उसके मेंबर हैं। और डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्खर रीजन करीबुल्लाह सुमरो उनके मेंबर हैं। अब वो इंक्वायरी करके देंगे कि जो जितनी जालसाजी हुई है रिकॉर्ड में, ये पेमेंट कितनी हुई है, ये वो करके के, और वो कमेटी सिर्फ जो है वो सक्खर के लिए बनी है। अब भाई आपने अभी कमेटी बनाई है, जैसे हमने आपको बताया कि 8 अप्रैल को खुल्ला बताया था कि हाँ FIA ने ये इंक्वायरी खेल खेल में शुरू की है, इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन शाबाश FIA वालों को, बिल्कुल उन्होंने करके दिखाया, बाकी इदारों की तरह नहीं। और हमने आपको 11 अप्रैल को भी बताया था कि ये मामला इधर जा रहा है। 8 जुलाई को भी आपको आगाह किया था कि FIA वाले इसको किस तरह ढूंढ रहे हैं। उस वक्त तक राजा खुर्रम शहजाद, मोहतरम सेक्रेटरी, राजा जंगल का राजा है, कहां का राजा है। आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा था क्या? मुझ पे एतबार नहीं था इरशाद खोखर पे? मेरी आज तक कौन सी बात झूठी साबित हुई है? ये डायरेक्टर फूड इमदाद शाह बिशनी शाह, क्योंकि ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। आपको आगाह करें कि ये जो विशन दास उठा है, एक बात बता दें आपको, मुझे जो लग रहा है कि जो इसकी जो वाइफ है विशन दास की, वो बड़ी खुश हुई होगी। और इसका जो बेटा है वो अजय प्रकाश, वो भी खुश हुआ होगा। वो किस अजाब से गुजरते हैं। ये इतना ढीठ कमीना इंसान है, गिरा हुआ इंसान है कि वो कहते हैं कि ये तो घर में आए ही ना, इन्हें तो बहू बेटियों की इज्जत तकद्दुस की कोई परवाह नहीं थी कि रिश्ते क्या होते हैं। ये इतना अय्याश किस्म का आदमी है। उन्होंने तो मेरे ख्याल में हकीकी तौर पे सुकून महसूस किया होगा। अब जाहिर है गिरफ्तारी है तो इधर उधर वो मामलात वो चलेंगे। और हम आपको ये भी बताते रहे हैं कि ये विशन दास छुट्टी की दरखास्त लिए फिरता है कि मैं यात्रा के लिए इंडिया भाग जाऊं या इधर इधर हो जाऊं। वो कितनी बार आपको बता चुके हैं। तो उसके पीछे भी यही मामला है जो आपको बता रहे हैं कि FIA वाला प्रेशर। जी बिल्कुल। लेकिन वो मुझे जो लग रहा है कि ये किसी झांसे में आ गया है, तब भी जाके FIA वालों के ये हत्थे चढ़ाए, वरना ये हर एक को शीशी में उतारने वाला। अब देखें कि इसका नतीजा क्या होता है। और नाज़रीन आपको आगाह करें कि ये जो कमेटी बनाई है सेक्रेटरी को सारा पता है कि ये गंद सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये गंद लाड़काना रीजन में भी है, ये गंद हैदराबाद रीजन में भी है, ये गंद कराची रीजन में भी है। कश्मीर से लेकर कराची तक कई अफसरान ने ये धंधा किया है ऐसे ही कि 2675 रुपये फ़ी बोरी, ये करोड़ों रुपए का मामला इनको पता था। इन्होंने अपना सिर्फ हिस्सा जो है बटोरा है, पैसे बटोरे हैं। आपको लाड़काना रीजन की बात बता दें कि लाड़काना रीजन में क्या हुआ है। वो जो आगा जुल्फकार पठान, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। FIA ने लाड़काना वालों को भी लेटर लिखा था, उनसे भी रिकॉर्ड मंगवाया है। वहाँ पे है एक मदीना फ्लोर मिल, वो अब्दुल गनी शेख साहब हैं कोई, उसकी है। उन्हें 21 जनवरी को चालान मिलता है। जब 20 जनवरी तो गुजर गई, 21 जनवरी को आगा जुल्फकार पठान जब वहाँ पे DFC थे, वो उन्हें चालान देता है 5825 रुपये में। पहले तो भाई वो 6 लाख 12 लाख रुपए इन्होंने लेके अपना वो पेट भरा ये क्या। लेकिन उसके बाद जब सक्खर से हटा विशन दास, वो वहाँ आ गया तो जाहिर है उसने अपनी अलग डिमांड शुरू की। तो मामला जब इधर उधर आ गया तो फिर तो वो 12 लाख वाली कहानी अलग, फिर 20 लाख रुपए अलग जो है वो रिश्वत, ये वो मामलात बन गए। ये आपको बता रहे हैं कि जब FIA वालों का लेटर आया लाड़काना वालों को, तो वो भी थोड़े कॉन्शियस हो गए, तो फिर वो थोड़ा बहुत रेट बढ़ गया। फिर विशन दास ने वहाँ देखा कि नहीं, वहाँ सक्खर का अलग मामला चला है। उन्हें 90 लाख डिफरेंस का, सिर्फ डिफरेंस 2675 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से 91 लाख रुपए डिफरेंस का उन्हें चालान दिया अब्दुल गनी शेख को, मदीना फ्लोर मिल वालों को। उन्होंने भाई नहीं भरा अभी तक। मेरे जो लग रहा है वो कह रहा है कि पहले मुझे मेरे वो 20 लाख जो रिश्वत है वो मुझे दे दे, मुझे किस्ते बिस्ते भी नहीं चाहिए, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अब ये फ्रॉड कहाँ हुआ है। और हैदराबाद में चले जाएं, प्रीत फ्लोर मिल क्या है, DM फ्लोर मिल वो तारा की, वो क्या है, सनवे चक्की वो भी मिनी फ्लोर मिल, ये और जो जिसकी वो सिंधड़ी फ्लोर मिल भी है दीवान की, ये अली मक्सी वहाँ पे सारा धंधा चलाता था। आपको पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पे DFC जब अली मक्सी था तो ये सारा धंधा तो उसी के चक्कर में ही चल रहा था। उन्होंने ये सारे कुछ पैसे वहाँ भी ऐसे ही किया है, वहाँ भी ऐसे ही चलाने हुए, और कराची में भी ऐसे ही हुआ है। ये सब कुछ आपको बता दें कि जैसे हमने कहा था FIA वालों को कि भाई ये यहाँ तक की कहानी
कहानी नहीं है, ये एक पिंडोरा बॉक्स है पूरा। इन्होंने खूब इन्होंने इसमें करप्शन की है। हाँ ठीक है, सक्खर का मामला तो वो बैंक का अकाउंट का जाली आ गया, तो वो तो बराह रास्त FIA का है, लेकिन अगर FIA वालों ने इंक्वायरी की है तो इसका दायरा यहां तक बढ़ाएं। और शिकारपुर में वो जो जग्गू दादा, कद तो उसका 2.5 फुट, करप्शन उसकी 2.5 मीटर से भी ज्यादा, उसने भी ऐसा ही किया है। अब सबकी मशीन पतला दे रही है। अब अली बख्शी के कहने पे उन्होंने सब कुछ कर दिया, ये जग्गू दादा। और ये जो जुल्फकार, आगा जुल्फकार आपको बता रहे हैं, FIA वाले भी सुन लें, ये बड़े फ्रॉडी हैं। इनके आपके पास इनके सबूत बिल्कुल सामने पड़े हैं, और बाकियों के जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल सबूत पड़े हुए हैं। आप थोड़ी हिम्मत करें तो ये सब कुछ हो जाएगा। और ये बात बता दूं कि हाँ बिल्कुल ये तारीफ के लायक हैं FIA वालों ने, जिसने ऐसे विशनदास जैसे खबीस इंसान में हाथ डाला है, तो उसे कोर्ट में भी पेश करना पड़ेगा। कोर्ट FIA की वो तो हैदराबाद में है, तो उसके लिए राहदारी का रिमांड जो है वहाँ से किसी सिविल जज वज से या वहाँ से सिविल कोर्ट से लेके फिर उन्हें वहाँ भी पेश करना पड़ेगा। तो ये बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। अब देखें कि FIA वाले इसको किस किस अंजाम तक पहुँचाते हैं। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे वो आपको बताया कि हिसाब मांगा जा रहा है, अब डायरेक्टर फूड ये बिशनी शाह ये क्या कर रहा है, इन्होंने वो जो लेटर लिखा है कि अब वो आटा जो सप्लाई नहीं हुआ उसका रिकॉर्ड अब दिया जाए। ये अक्टूबर से लेकर कहानी मार्च तक इतना अरसा गुजर गया। आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि अगर कोई फ्लोर मिल सही आटा नहीं सप्लाई कर रही थी तो उनका कोटा दूसरे महीने में आप मुअत्तल कर देते, लेकिन उस वक्त पैसे मिल रहे थे, 1000 रुपये बोरी पे कमीशन मिल रहा था, उस वक्त वो नहीं हुआ। अब ये क्या है, अब ये अगर आटे का मसला है तो मुझे याद आ गया कि उसकी अगर शुरुआत करनी है तो वो मेहरान फ्लोर मिल दादू से करें ना, जो मिल है ही नहीं, जिसका गोदाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 2020 से ये कहानी चली थी। अब गुज़श्ता साल उसमें पार्टनर ये खुद इमदाद शाह, डीड शाह, बिशनी शाह, डॉलर शाह रहा है जी। एक और पार्टनर था, एक ये वो बज़ाहिर तो इसका नाम उसमें नहीं है, ये उसका हिसाब किताब, उसका आटा भी तो मंगवाओ डीड शाह, वो तू खुद खा गया है। और नाज़रीन आपको बताएं कि जैसे हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने कमेटियाँ बनाई है। आज तक मेरी इतला है कि कोई कमेटी कहीं नहीं गई। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन, अरे भाई आप लोगों को अल्ताफ़ मक्सीन सब के जो है वो करतूत छुपाने हैं। ये जो FIA वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, ये अगर कराची का भी रिकॉर्ड मंगवाएं तो इसमें भी हसन अली मक्सी और अल्ताफ़ मक्सी शामिल है, वो निकल आएंगे। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ है भाई अभी। और इनको अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है तो फिर थर्ड पार्टी से फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं। क्यों कतराते हैं? वो थर्ड पार्टी कौन? ये मामा लालू ग्रुप, ये चाचा मामा, ये जो उन्होंने अपने अफसर रखे भाई, पास्को वालों से कराएं वो, और इदारों को उसमें शामिल करें। पास्को वाले तो इसमें बड़े साउंड हैं, आपको सब कुछ करके देंगे, लेकिन इनको ताखिरी हुर्बे इस्तेमाल करने हैं कि जो शार्टेज आ गई है, वरना उस पर एक्शन करना पड़ेगा सबको इधर उधर। और बाकी आपको नाज़रीन बता दें कि नेब वाला जो किस्सा बताया कि एक मैसेज, जी ये भी सुनते जाए, आपको एक पहले बता चुके हैं कि एक नेब का अफसर, उसके नाम पर 85 लाख रुपए नौशेर फरोज़ वालों ने दिए। फिर उनका थोड़ा फड्डा वड्डा हुआ कि अनवर चांडियो वालों ने, तो वो अब फैसला करके 50 लाख रुपए अपने वो ले लिए। उसमें से थोड़े बहुत उनको छोड़ने भी पड़े जिसने शेख ने पैसे लिए थे। अब वो 35 लाख रुपए उसमें बद्दर किरियो के हैं। फ़कीर बद्दर किरियो, मैं आपको बता दूं किसी के झांसे में ना आओ। ये पता नहीं किस तरह ये पैसे लुटा देते हैं, माले मुफत दिले बेरहम, इनकी हक हिलाल की कमाई होती तो ये ऐसे नहीं कहते। ज़ाहिर है जब हराम की कमाई है तो ये कहते हैं भाई किसी के झांसे वासे में नहीं आओ। वो अपने 35 लाख रुपए जो है वो शेख को है ना, वो 5 लाख कम करके भी वो ले लो, कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला। जो होने वालों को करना होगा वो करते रहेंगे। एक बार फंसे हो फंसे ही रहो, लेकिन ये 35 लाख रुपए अपने मत छोड़ो भाई। समझ में आ गया पैगाम मेरा? हाँ बस यही समझना। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।